जो 28 लोग पहलगाम में मारे गए वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? वो भी मेरे अल्लाह की औलाद थे। और जो ये मुसलमान हैं वो भी मेरे अल्लाह की औलाद हैं। हाँ। जिन्होंने धर्म पूछ के मारा वो किसकी औलाद है? जो जिसने धर्म पूछ के मारा है, जिसने पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया, वो लोग तो कलमा पढ़ा जो तो सच्चा मुसलमान है। जो कलमा पढ़ लिया वो जन्नती बन गया। वो सीधा जन्नत में चला गया जिसने कलमा पढ़ लिया। और जिसने कलमा नहीं पढ़ा? जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो यहाँ फिर जलेगा जहन्नम की आग में और वहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में। हाँ, नहीं पढ़ा था तो एक को मार दिया या अल्लाह, वो यहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की। मैं ना पढ़ूँ तो? मैं पढ़ना जरूरी है। सरकार के नाम का कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कलमा पढ़ेगा तभी वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा, तभी वो जो है सुन्नी मुसलमान कहलाएगा, तभी वो आला हजरत का मुरीद होगा, तभी वो मेरे नबी का उम्मत होगा, तभी वो दीन इस्लाम धर्म में दाखिल होगा और सच्चा मुसलमान होगा और सीधा जन्नती मुसलमान होगा। और जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक वो जहन्नमी रहेगा और यहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में। काफिर वही जो 360 बूतों को मानते हैं, जो गाय के बछड़े को भी कहते हैं फरिश्ता है। मैं मानती हूँ। तो मानते हो तो कोई गाय की पूजा होती है। तो ऐसे लोगों को मेरा अल्लाह नहीं मानता। हम देने वाला है, जर्रे जर्रे में महफूज है वो अल्लाह है। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। 360 बूतों को मानने वालों के लिए जहन्नम है, यहाँ भी और जहन्नम की आग है वहाँ भी। या अल्लाह, तुम जिन्होंने मारा है, जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा है, उनके लिए क्या लिखा है? उनके लिए अल्लाह, अब अल्लाह की मर्जी है, जन्नत देगा अल्लाह की, अल्लाह उनको जहन्नम देगा, अल्लाह की मर्जी है। या तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चे को उसके माथे पर तुम आतंकवादी का नाम लिखो। अपनी माँ के पेट से जन्म लिया तो आतंकवादी था नहीं। तुम और तुम्हारे इन काफिरों की हुकूमत ने उसको आतंकवादी का नाम दिया। क्या बोलूं? जो गाय को अल्लाह को मालूम है। अल्लाह दिलों के हर राज को जानता है। और ये आपको क्या मालूम है? हमको ये मालूम, हमारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो पूरी दुनिया कायनात पे निगाहें रखता है। जो 360 बूते हैं, जो लोग मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो काफिर है। हाँ बताया मैं। क्या मालूम है? बताइए। जो पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है लेकिन लगातार हमारी सेना भी नहीं रुक रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत दर्दनाक ये है कि पहलगाम में ऐसे मासूम लोगों को हत्या किया। पाकिस्तान ने ये पहली बार नहीं किया है, बहुत से अटैक किया है। इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। सही है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान वालों को वही देखो, पाकिस्तान में पता नहीं पाकिस्तान क्या समझता है अपने आप को, पता नहीं, क्योंकि ना ये बहुत दर्दनाक है। जो कोई भी मासूम मर रहा है ना, चाहे वो पूंछ का मुसलमान हो या हिंदू हो, सब वो इंडिया भारतीय कहलाते हैं। सब हिंदुस्तान के मुसलमान है ना, साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं। सारे भारत के मुसलमान इंडियन आर्मी के साथ हैं और देश के खिलाफ कोई भी हो, चाहे सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। पहलगाम के बाद भी पूंछ में, जैसलमेर में और अन्य जगहों में भी जहाँ जहाँ बॉर्डर लग रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है। सीज फायर तक तोड़ दी पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे? पहले तो मैम हमें वार रुकवाने नहीं चाहिए थे, रुकनी नहीं चाहिए थी। पहले तो ख़त्म कर देना। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे लश्कर तैयबा, ये सब, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि ना जहाँ मासूम मरते हैं ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखकर मारा जाता, सब मरते हैं। अगर अभी पूंछ में मुसलमान नहीं मरे क्या? सब जगह मस्जिदें तक नहीं छोड़ी, उस तरह बमबारी की है पाकिस्तान ने। इसीलिए हमारा ये है कि इंडियन आर्मी से एक गुजारिश है कि टेररिस्ट को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। जो पाकिस्तान में टेररिस्ट के वो थे, ठिकाने थे, उनको ख़त्म किया है क्या औरों को भी? और क्या ऑपरेशन सिंदूर से और क्या बढ़ना चाहती है यहाँ की जो मुस्लिम जनता है? हम यही चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं बस। ना टेररिस्ट को ख़त्म करें और देश के साथ मिलकर जुलकर रहें सभी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक आवाज़ आ रही थी कि मोदी तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी ज़ुबान खींच लेंगे, क्या कहेंगे? देखो, देश की जब बात आए ना तो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखी जाती। ये देश की बात, देश देखी जाती है फर्स्ट। पहले इंडिया है, नेशन फर्स्ट, दूसरा बाद में। बस क्या है पता है, पाकिस्तान को अपनी औकात है ना दिखानी चाहिए। ऑपरेशन करके है ना उनको ख़त्म करनी चाहिए। जिनको जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको ख़त्म करनी चाहिए। इसमें मासूम लोग जो जाने गंवा रहे हैं ना, उनको छोड़कर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर उनका गढ़ है वो ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान में जो टेरर है, क्या कहेंगे भैया? पाकिस्तान वालों को जो जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा, सही है?
पूरी दुनिया और कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, इन सब को जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा की औलादे हैं। जो नेकियां करेगा उसे अल्लाह लिख रहा है, जो गुनाह करेगा उसको भी अल्लाह लिख रहा है। जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के 1,24,000 नबी बैठे हैं उस जन्नत में, वो सब लिख रहे हैं। मेरे अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं, वो सब वहाँ पर लिख रहे हैं। जो जिन्होंने मारा है, जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा है, उनके लिए क्या लिखा है? उनके लिए अल्लाह, अब अल्लाह की मर्जी है, जन्नत देगा अल्लाह की, अल्लाह उनको जहन्नम देगा, अल्लाह की मर्जी है। क्या होना चाहिए उनके साथ? आप मेरा अल्लाह तो यही कहता है कि तुम जानवर और चिड़िया पंछी से भी मोहब्बत करो। तुम तो बेजुबान, जिसको जुबान भी नहीं दिया उससे भी तुम नफरत मत करो, उससे भी प्यार करो। आपके हिसाब से उन आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए, या अल्लाह ने उनके लिए क्या लिख के रखा है, इनके लिए क्या है? देखिए, जो नेकियां करेंगे वो भी मेरे अल्लाह के फरिश्ते वहाँ लिख रहे हैं, जो गुनाह करेंगे उसको भी अल्लाह मेरे वहाँ अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। बाकी वहाँ एक दिन जो दुनिया में आया है अल्लाह के पास जाना है, पूरी कायनात के दीन उम्मत मुस्लिमा की कौम को अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह जन्नत देने वाला है, अल्लाह जहन्नम देने वाला है। जर्रे जर्रे में महफूज है वो अल्लाह है। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। 360 बूतों को मानने वालों के लिए जहन्नम है, यहाँ भी और जहन्नम की आग है वहाँ भी। या अल्लाह, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए वो अल्लाह की मर्जी है। बाकी तो हमारे देश के साथ किया है ना। कोई देश नहीं है, दुनिया, ये कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये पंछी, ये जानवर, ये इंसान, ये काफिर, ये मुसलमान, सबको जन्म देने वाला मेरा अल्लाह है। काफिर कौन है? काफिर वही जो 360 बूतों को मानते हैं, कौन? जो गाय के बछड़े को भी कहते हैं फरिश्ता है। मैं मानती हूँ। तो मानते हो तो कोई यहाँ बात गाय की नहीं। पूजा होती है। तो ऐसे लोगों को मेरा अल्लाह नहीं मानता। हाँ, अल्लाह के बाकी सिवा आपके कोई अल्लाह महफूज नहीं है। अल्लाह जर्रे जर्रे में है। दुनिया का मालिक अल्लाह है, जन्म देने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, जहन्नम देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं महफूज है। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम गुनाह करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम मस्जिद तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मदरसे तोड़ दो, किसने कहा? दरगाह तोड़ दो, या फिर तुम दीन उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म करो, या तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चे को उसके माथे पर तुम आतंकवादी का नाम लिखो। अपनी माँ के पेट से जन्म लिया तो आतंकवादी था नहीं, तुम और तुम्हारे इन काफिरों की हुकूमत ने उसको आतंकवादी का नाम दिया। साफ शब्दों में कहिए। क्या बोलूं? जो गाय को अल्लाह को मालूम है, अल्लाह दिलों के हर राज को जानता है। और ये आपको क्या मालूम है? हमको ये मालूम, हमारी दुनिया का मालिक अल्लाह है, वो पूरी दुनिया कायनात पे निगाहें रखता है। जो 360 बूते हैं, जो लोग मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो काफिर है। अल्लाह मेरा चाँद पे है, ईसा की नमाज के बाद 7वें अर्श पे जाएगा, 7वें आसमान पे, दुनिया कायनात पे मेरे अल्लाह की निगाहें हैं। अल्लाह मेरा कहता है, मुझे पता है आपने किताब पढ़ी है, कोई तो किताब पढ़ी है, उससे आप बोल रहे हैं सब, है ना? अल्लाह कहता है तुम बेजुबान जानवरों पे भी रहम करो, उनसे भी मोहब्बत करो, उससे नफरत नहीं करने का हक तुमको एक चींटी और एक मच्छर को भी जन्म देने वाला अल्लाह है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाने वाला मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई, काफिरों के साथ इंसाफ होना चाहिए। काफिरों से ये कहा जा रहा है कि तुम मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को, मज़ारों को मत शहीद करो, तुम दीनी उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म मत करो, तुम दुनिया कायनात के मुसलमान के बच्चों को आतंकवादी मत बनाओ, उनका नाम पे तकदीर माथे पे मत लिखो। दुनिया का हर मुसलमान का बच्चा तुमको आतंकवादी नज़र आता है। दुनिया का हर मुसलमान का बच्चा मदरसे से निकल रहा, मदरसे में तुम जाके मदरसे को शहीद कर दोगे, दरगाह को शहीद कर दोगे। मदरसा शहीद हुआ? कौन सा मदरसा शहीद हुआ वो मेरा अल्लाह को मालूम है। इस धरती पे आपको क्या मालूम है, ये बताओ? हमें क्या मालूम है? 5 ऐसे मदरसे जिनको शहीद किया गया है। मदरसे, मस्जिद, दरगाह, मजार, सबको शहीद किया गया है। कह रहे हो शहीद हुआ है, मैं मान रही हूँ हुआ होगा, लेकिन 5 मुझे नाम उम्मत मुस्लिमा की कौम पे जुल्म किया गया, मुसलमान के बच्चियों के साथ इज्जत लूटा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया है, उनके साथ एक जिना मिनट, किया गया। जो 28 लोग पहलगाम में मारे गए, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? वो भी मेरे अल्लाह की औलाद थे, और जो ये मुसलमान है वो भी मेरे अल्लाह की औलाद हैं। हाँ, जिन्होंने धर्म पूछ के मारा वो किसकी औलाद है? जो जिसने धर्म पूछ के मारा है, जिसने पैंट उतरवाई, कलमा पढ़वाया, वो लोग तो कलमा पढ़ा जो तो सच्चा मुसलमान है। जो कलमा पढ़ लिया वो जन्नती बन गया, वो सीधा जन्नत में चला गया। जिसने कलमा और जिसने कलमा नहीं पढ़ा, जिसने कलमा नहीं पढ़ा तो यहाँ फिर जलेगा जहन्नम की आग में, और वहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में। हाँ, नहीं पढ़ा था तो एक को मार दिया या अल्लाह, वो यहाँ भी जलेगा जहन्नम की आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की। मैं ना पढ़ूं तो?
ये दुनिया, ये कायनात, ये नदियाँ, ये समंदर, ये चिड़िया, ये कलमा पढ़ना जरूरी है। इंसान, ये काफिर या मुसलमान, सब कुछ मेरे अल्लाह ने सबको जन्म दिया है। हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा की औलादें हैं। इस दुनिया, इस कायनात में एक जानवर और चिड़िया पंछी भी मेरे मदीने वाले सरकार मोहम्मद कलमा पढ़ना रसूलुल्लाह जरूरी सरकार है। के नाम का कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कलमा पढ़ेगा तभी वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा, तभी वो जो है सुन्नी मुसलमान कहलाएगा, तभी वो आला हजरत का मुरीद होगा, तभी वो मेरे नबी का उम्मत होगा, तभी वो दीन इस्लाम धर्म में दाखिल होगा और सच्चा मुसलमान होगा और सीधा जन्नती मुसलमान होगा। और जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा तब तक वो जहन्नमी रहेगा, और यहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में, वहाँ भी जलेगा जहन्नम की दहकती आग में। पहलगाम में ऐसे एक को बोला था कि कलमा पढ़ के दिखाओ, तो उसने नहीं पढ़ा, वो हिंदू था, उसको नहीं आता था, उसको मार दिया। उसके लिए क्या कहेंगे? हिंदू कौन है? हिंदू वही है जिसको शैतान इब्लीस ने दीन इस्लाम के रास्ते से भटका दिया है। जिसको दीन इस्लाम से रास्ते से भटका दिया इब्लीस ने, इब्लीस वो दीन पे गुस्ताख। इब्लीस कौन है? शैतान है। वो जो है दीन पे गुस्ताखियाँ करता है, मेरे अल्लाह पे गुस्ताखियाँ करता है, मेरे अल्लाह के नबी पे गुस्ताखियाँ करता है। बहुत हो गया दीवानी, चलो 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 भाई, आगे चलो। ये देखिए क्या ही पढ़ के आए हैं, पता नहीं।